बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं, गज़ा के अंदर जितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं, आज हम उससे बाखबर हैं। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम ममालिक जो कि 52 टुकड़ों में बटे हुए हैं, खामोश हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि लागर और लाचार हुए बैठे। क्यों? क्योंकि नेशन स्टेट्स की इन कौमी रियासतों में बटे हुए ये मुसलमान ये अपनी ताकत खो चुके हैं। इसराइल जो कि एक यहूदी नजासत है, यहूदी रियासत है, ये निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। हस्पतालों के ऊपर बमबारी और मिसाइल यके बाद दीगरे गिराए जा रहे हैं। लेकिन क्या कोई एक मुस्लिम मुल्क, क्या किसी एक मुस्लिम मुल्क की अफवाज, क्या किसी अफवाज का एक यूनिट या एक पलटून, क्या कोई एक भी मोहम्मद बिन कासिम मौजूद नहीं है? क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी को आज की फ़लस्तीन के लोग पुकार नहीं रहे? क्या वहाँ से हमें अल जिहाद की आवाज़ें नहीं आ रही? किसका फ़र्ज़ बनता है? किसका फ़र्ज़ बनता है? अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यह ताकत किसको दी है? अफवाज में मौजूद मुखलिस अफसरान की तरफ मेरा ये पैगाम है कि आपको बिलखसूस पाकिस्तान की अवाम ने अपना पेट काट कर अपने खून पसीने से कमाएगी पैसों से एटमी ताकत बनाया है। ये ताकत, ये ओहदा जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको दिया है, क्या आप समझते हैं कि ये आपके पास हमेशा हमेशा रहेगा? क्या आपसे इसका सवाल नहीं किया जाएगा? भाइयों, यकीनन एक दिन मौत आनी है और उस मौत के बाद हम सबको अल्लाह सुब्हाना ताला के यहाँ पेश होना है। और अगर हम ये समझते हैं कि आज गज़ा के ऊपर होने वाले मज़ालिम पे हमारी खामोशी, हमारा कोई भी जवाज़ हमारे वहाँ काम आ जाएगा, तो ये यकीनन हमारी भूल है। बिलखसूस उन लोगों के लिए जो एटमी ताकत हैं, जिनके पास टैंक्स हैं, जिनके पास मिसाइल्स हैं, सबसे बढ़कर जिनके पास जज्बा ईमानी है। यकीन कीजिए, जोग्राफिकली देखें तो इसराइल की चौड़ाई 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर से भी कम है, जिसे हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग के मामलात हुए तो पाकिस्तानी अफवाज ने अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे लेना शुरू किया कि अगर मशरकी तरफ से हमें हमला आएगा तो हम रिट्रीव करके आगे जाएंगे और अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे यूज़ करेंगे। लेकिन इसराइल जो कि टोटल 50 किलोमीटर से भी बारीक टुकड़ा है, क्या मुस्लिम अफवाज में से क्या एक पलटून, एक यूनिट नहीं है जो इस 50 किलोमीटर के ऊपर हमला करके मुसलमानों को उस जुल्म से आज़ाद कराए? यकीनन मुसलमानों के पास ताकत है। लेकिन आज पाकिस्तान की 6 लाख अफवाज हैं, वो बैरकों में मौजूद हैं। मिस्र की 5 लाख अफवाज हैं, वो बैरकों में मौजूद हैं। ईरान की 4 लाख से ज़ायद अफवाज हैं, वो भी बैरकों में मौजूद हैं। उनका काम बनता है कि वो मुसलमानों के लिए निकलें। ये मेरा पैगाम नहीं है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म है। कुरान उठाइए और देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लकुम ला तुकातिलूना, यहाँ से ये आयत शुरू होती है। और तुम्हें क्या हुआ? वमा लकुम, और तुम्हें क्या हुआ कि तुम नहीं लड़ते अल्लाह के रास्ते में, नहीं निकलते अल्लाह के रास्ते में उन कमज़ोर मर्दों, बच्चों और औरतों की पुकार पर जो कमज़ोर पाकर दबा लिए गए हैं और अल्लाह से ये फरियाद करते हैं कि अल्लाह, हमें इस बस्ती से निकाल के जिसके बाशिंदे जालिम हैं और हमारे लिए कोई नजात दहिंदा भेज। ए अफवाज में मौजूद मुखलिस अफसरान, क्या ये आयत आपको झंझोड़ देने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या बैरकों से असले समेत निकलने और अपने मिसाइलों का रुख इसराइल की तरफ करने के लिए अल्लाह का ये हुक्म काफ़ी नहीं है? क्या हम उस वक्त के इंतज़ार में हैं कि जब खुदा न खास्ता वही मिसाइल हमारे ऊपर गिरें? क्या हम उनको अपना नहीं समझते? क्या उनका दर्द हमारा दर्द नहीं है? क्या उनके 2-2 साल के बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं? ये हमारे और उनकी जो डेफिनेशन है, इसके दरमियान सिर्फ अंग्रेज़ की लगाई हुई एक मसनूई लकीर है, जिसकी हैसियत एक लकीर से ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक उम्मत कहा है। ये उम्मत 52 टुकड़ों में कटी हुई है। ये एक जिस्म है जो 52 टुकड़ों में कटा हुआ है।
मेरे इस जिस्म के 52 टुकड़े कर दें, मेरी क्या हैसियत रह जाएगी? मेरी तंदुरुस्ती, मेरी ताकत, मेरी तवानाई किधर जाएगी? सब ज़ाया है। मेरी तवानाई उसी सूरत में बाकी रहेगी, मेरा वजूद उसी सूरत में बाकी रहेगा जब ये 52 टुकड़े मुत्तहिद होकर एक टुकड़ा बनेंगे। ये एक उम्मत का तस्वर है। हम सब का दर्द एक है, हम सब मुसलमानों की अकीदा एक है, हम सब मुसलमानों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म एक है। आप वो लोग जिनके पास ताकत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको हुक्म दिया है कि आप निकलें। इन हुक्मरानों के ऑर्डर्स का वेट करना छोड़ दें। अल्लाह के ऑर्डर्स आपके लिए काफ़ी होने चाहिए। यकीन जानिए कि अगर आज आप निकलेंगे तो अल्लाह आपको जन्नत और सुरखरुई अता करेगा। लेकिन डरें उस वक्त से कि जब अगर आप नहीं निकलेंगे तो अल्लाह आपकी जगह ऐसे लोगों को चुन लेगा कि जो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा महबूब हैं और अल्लाह उनसे अपना काम निकलवा लेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।